आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और लगातार आज का विषय बहुत ही खास है। विषय इसलिए खास हो गया है कि स्थिति जो पूरे देश में चल रही है, आप सभी उस चीज़ से देख ही रहे होंगे। और आज का जो हमारा विषय है, शिक्षा, जो कि उद्देश्य था कि सब तक शिक्षा पहुंच पाए, आसान, कम, एक तरह से सुव्यवस्थित तरीके से, कम रेट में, हर व्यक्ति तक, मतलब हर व्यक्ति एक्सेसिबल हो सके एजुकेशन से। और आज का स्थिति ये है कि आप अपने घरों में अगर बच्चों को देखिए, आप सारे सभी के जिनके बच्चे हैं या जिनके घर में बच्चे हैं, लगातार स्थिति ऐसी होती जा रही है। स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी पुस्तकों का रेट इतना महंगा होता जा रहा है कि अगर आप सभी परेशान होंगे तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आपके यहाँ, आपके शहर में क्या रेट चल रहे हैं, आपके जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वहाँ का क्या स्थिति है। और अगर आप नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलने वाला। आपकी समस्या है, आपको उठाना होगा। और अगर ये वीडियो गवर्नमेंट तक भी जाता है, हो सकता है पहुंचेगा ही, धीरे धीरे करके चीज़ें पहुंचती हैं। तो स्थिति ये है कि एजुकेशन जो सिस्टम है, सब बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आज की डेट में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मोबाइल से भी चीज़ें हो रही हैं, ऑनलाइन शिक्षा भी चल रही, लेकिन उसके बाद बहुत लोग हैं मोबाइल आज भी नहीं ले पा रहे। स्थिति अभी हम उस लेवल पे नहीं है, हम विकासशील देश के तौर पे हैं, भारत अभी भी विकासशील है। और रही बात जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सब तक एक्सेसिबल हो ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि आप बताइए, जैसे बच्चे को मान लीजिए आज आप एडमिशन कराने स्कूल लेके गए, तो बच्चा जब वहाँ जाता है तो उसको बाकायदा बुक लिस्ट दी जाती है स्कूल की तरफ से। आपको किताब पर्टिकुलर एक शॉप्स अलॉट होती है, वहाँ से लेनी है। बस चले उनका ड्रेस होता है कि एक शॉप है उनकी, वहाँ से लेते हैं। हंसने की बात नहीं, अगर बस इनका चले तो आपका बच्चा बाल कहाँ कटवाएगा, खाना कहाँ खाएगा, वो भी ये डिक्लेयर करके बताएं। वो स्थिति ले आ चुकी है कि सिर्फ उद्देश्य ये होता है पैसा कमाना। एजुकेशन जहाँ सेवा थी वो अब बिजनेस बन गई। जो स्कूल का स्थिति थी कि बच्चों को शिक्षार्थ करेंगे, कहा जाता था ना, शिक्षार्थ करना है, अब क्या स्थिति हो गई, अब केवल ब्रांडिंग करना है। उनको ऐसा प्रोडक्ट, जैसे बच्चे की जो किताबें हैं वो ज्ञान के उद्देश्य से नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट के उद्देश्य से आई हैं कि कितना ज़्यादा किसमें कितना कमीशन मिल सकता है। और स्थिति ऐसी होती जा रही, एक एक पुस्तक का जो रेट है वो 2 से 2,500 रुपए तक का है। बहुत स्कूलों की बात है। और अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। और सब इससे परेशान है। अभी नया सेशन शुरू हो रहा है, तो आप स्थिति देखिए, जब स्कूल की रेट लिस्ट आती है तो ऐसी कंडीशन लगती है कि जैसे स्कूल में बच्चे को पढ़ा नहीं रहे, बल्कि वहाँ पे लूट मची हुई है। और आप सोचिए, एक मध्यम क्लास या जो हमारा लोअर मिडिल क्लास और मतलब निचला तबका है, वो कैसे बच्चों को पढ़ा पाएगा। सबकी उस तरीके से तो व्यवस्था है नहीं, न उनके पास उस तरह के आय के साधन हो पा रहे हैं। अभी भी आप खुद बताइए, हमारे यहाँ सरकार कहती है कि मनरेगा मनरेगा का बजट अलॉट होता है और मनरेगा को अकुशल श्रम के तौर पे रखा जाता है। और कितने सारे लोग उत्तर प्रदेश में भी हैं जो अकुशल श्रम में आते हैं। 73,000 करोड़ तक का बजट अलॉटमेंट की है उत्तर प्रदेश सरकार अपने बजट में। अब आप सोचिए, जहां पे अकुशल श्रम में इतने सारे लोग जिस से जुड़े हैं, वहां पे वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। नेल्सन मंडेला का एक बहुत प्यारा सा कथन है, उन्होंने कहा था कि शिक्षा सभी का हथियार है, शिक्षा सभी का अधिकार है, और शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे हम पूरे विश्व को बदल सकते हैं। तो हम तभी बदल पाएंगे जब हम उस पर एक्सेस हो पाएंगे। इसके साथ साथ, ये तो छोटे बच्चों का हो गया, इसके साथ साथ आप चाहिए यूपीएससी की कोचिंग ले लीजिए, जो एडटेक प्लेटफॉर्म हो गए। अभी तक क्या था कि जो एक तरह से ऑफलाइन सेंटर थे, वहाँ 1,00,000 2,00,000 की फीस, उसके बाद बच्चा वहाँ, जैसे दिल्ली है आपका, प्रयागराज है, तो जहाँ जाता था वहाँ के अलग अलग खर्चे, वो सारी चीज़ें होती थी। अब क्या है कि ऑफलाइन तो चल ही रहे, उसके साथ साथ ऑनलाइन भी शुरू हो गया। तो जो बच्चा वहाँ नहीं जा पाता, एक तरह से तो अच्छा है कि ऑनलाइन शुरू हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही कि ऑनलाइन में भी अब ये कर दिए, फीस ऐसी कर दी है कि आप इंस्टॉलमेंट में दीजिए, या स्थिति यह है कि अपना ब्रांडिंग के चक्कर में फीस का जो रेट है इतना ज़्यादा कर दे रहे हैं। तो वहाँ तक भी एक्सेस से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो किताबें, जो सरकार का उद्देश्य है, जो सरकार को सबसे पहले चाहिए कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी जो
बुनियादी संरचना है उसको इस लेवल पे ले आए कि रीजन क्या हो रहा प्राइवेट स्कूल का, इनको लगता है कि इनका डोमिनेंस है, और जब डोमिनेंस इनको लगता है तो ये अपने मनमौजी तरीके से रेट रखते हैं, और इस पे यदि सरकार को अंकुश लगाने की आवश्यकता है। अन्यथा स्थिति ऐसी होती जा रही है कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा, पढ़ा सकता ही नहीं, कैसे पढ़ा पाएगा? उसकी मान लीजिए सैलरी 8,000 10,000 और किसी बच्चे की पुस्तक ही 8-9 हज़ार की आ रही है, वो कैसे पढ़ा पाएगा? और ये हर स्कूलों की स्थिति होती जा रही है। दूसरी चीज, जैसे स्कूल में एडमिशन फीस का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है। आप देखिए, जब आप स्कूल में एक बार एडमिशन ले लेते हो, बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाता है, तो उसकी एडमिशन फीस लेने की क्या हो सकता है? बच्चा परेशान है, उसका पेरेंट्स पूरे परेशान हो जाते हैं। और पढ़ाई से ज्यादा कहा जाता है ना, शिक्षा एक तरह से चिंता मुक्त करती है, लेकिन यहाँ की शिक्षा जो बच्चों की है वो चिंता दे रही है कि हम अगली महीने की फीस कैसे दे पाएंगे। बहुत जगह तो ऐसे है कि 3-3 4-4 हज़ार रुपए फीस लग रही है। तो हाल बहुत खराब होता जा रहा है। चाहे ये आप निजी छोटे बच्चों के एजुकेशन की बात कर लीजिए, और रही बात एडटेक सेक्टर की जो कोचिंग है, चाहे वो यूपीएससी की हो, स्टेट पीएससी की हो, लेकिन कुछ संस्थान अब आगे आके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से क्या स्कूल के स्तर पे भी सरकार को भी प्रयास करना होगा, तभी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। सरकार का ये होना चाहिए कि इस तरीके से मनमौजी जो रेट लगाया जा रहा है उस पर एक अंकुश लगाए, बकायदा एक निर्धारण कर दे कि इससे ज्यादा इस पुस्तक का रेट नहीं लिया जाएगा, अन्यथा उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी, उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा, उस स्कूल को सील कर दिया जाएगा। इस तरीके के निर्णय लाने चाहिए। अन्यथा की स्थिति में हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि शिक्षा सबका अधिकार है, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको अधिकार होना चाहिए, बहुत सारी चीजें करती है, चाहे वो गवर्नमेंट ही हो, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक जमीनी धरातल पे उतर के इस पे काम न किया जाए, स्कूलों में इंस्पेक्शंस ना किए जाएं। तो ये सारी चीज तभी पॉसिबल है जब सरकार खुद आगे आके इस पे काम करेगी, और ये तभी सही होगा जब इन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनको लगेगा कि इनका डोमिनेंस कम हो रहा। अभी तो इनको ये लगता है कि सरकारी में कोई जाएगा नहीं, जो मनमौजी रेट आए वो लेंगे, जो पुस्तक जहां से कहेंगे किताबें वहां से आपको लेना है, ड्रेस वहीं से लेना है, एक तरह से शूज आपको वहीं से लेना है, सारी चीजें एक पर्टिकुलर शॉप इनकी अलॉट होती है जहां से आपको लेना है। रीजन होता है कि वहां पे उनके कमीशंस होते हैं। तो निश्चित तौर पे एक माता पिता को पूरा मानव मनोदशा उसकी उनकी आप सोचिए कि किस स्थिति में कैसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हर महीने की फीस तक की स्थिति ऐसी होती है। तो सरकार, अगर ये मेरी आवाज जा रही है, पता चल रहा है वहां उत्तर प्रदेश सरकार तक या देश में अन्य स्कूलों में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पे शिक्षा वास्तविक रूप से सब तक पहुंच सके और सभी इसका लाभ ले सकें। तो आई होप आप सभी से, उत्तर प्रदेश सरकार से विनम्र पूर्वक निवेदन करते हैं कि ये सारी चीजें, शिक्षा सभी का अधिकार है तो सब तक मिल सके। बस उद्देश्य इस वीडियो का यही है। धन्यवाद।